बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों आप लोग? ठीक होंगे बिल्कुल, है ना? मज़े हो रहे होंगे। अब तो वैसी मौजें हो गई हैं वीक में 3 दफ़ा क्लासेस होती हैं बस, ठीक है। अच्छा, अब तो पढ़ना भी थोड़ा ही पड़ता है। हम लोगों के 3 चैप्टर्स हो गए हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आपने उसके क्वेश्चन आंसर भी मैंने आपको नोट करवाए हैं, रीडिंग भी करवाई है, एक्सरसाइजेस भी करवा दी हैं। आपने कहा सोचना है कि मैम हर दफ़ा ही कहती हैं ये, तो आपको इसलिए बताती हूँ कि कुछ बच्चे जो हैं वो नए होते हैं, ठीक है। उनको नहीं पता होता कि पीछे से इतनी सारी चीज़ें आ चुकी हैं, तो इस वजह से ताकि वो देख लें। आज हम लोगों का जो चैप्टर है वो नया है, यूनिट नंबर 10 हम स्टार्ट कर रहे हैं, मैग्नेट्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। पेज नंबर आपका 89 है, इसको ओपन कर लें। और इसके साथ साथ मुझे पता चला है, मैंने सुना है कि आप लोग समझ रहे हैं कि मैम सहर हमें साइंस पढ़ा रही हैं। तो मैं मैम सहर नहीं हूँ, मैं मैम खुजामा हूँ, ठीक है। मैम सहर 4 क्लास को साइंस पढ़ा रही हैं और मैं 5 क्लास को पढ़ा रही हूँ। तो बहुत सारे जो मेरी क्लास के बच्चे हैं उनको तो आवाज़ पता चल जाती है, ठीक है कुछ। और आप जब वीडियो ओपन करते हैं तो उसके नीचे नाम भी लिखा आ रहा होता है मेरा। तो इसके अलावा आप लोगों का वोकेशन वर्क भी तैयार कर लिया हम लोगों ने। आप लोगों ने वो स्कूल से लेना है वोकेशन वर्क, उसको कंप्लीट करना है। उसमें हमने क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं, वो आपने वीडियोस में से देख लेने हैं। उसके अलावा आपको कंपोज फॉर्म में भी सिलेबस मिल जाएगा, अगर आपने स्कूल से लेना है वो, तो उसको उधर से देख के क्वेश्चन आंसर आपने छुट्टियों के काम के नोट करने हैं। सही हो गया। आज बड़ी अनाउंसमेंट हुई है वैसे शुरू में, है ना, अभी तक रीडिंग स्टार्ट नहीं हुई। इसके अलावा आप स्कूल की फ़ी भी सबमिट करवाएं, वो भी हमें स्कूल से मैसेज मिला है कि बच्चों को आप लोग वीडियोस में बताएं कि अपने मामा पापा से कहें कि आप लोगों की फ़ी जो है वो सबमिट करवाएं। चलें जी, स्टार्ट करते हैं रिकॉल से। एज़ यूजुअल, मैग्नेट्स आर यूज़फुल, सम मटेरियल्स आर मैग्नेटिक एंड अदर आर नॉट। ठीक है कि मैग्नेट्स हमारे लिए यूज़फुल हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो मैग्नेटिक होती हैं, जो मैग्नेट से चिपक जाती हैं, और कुछ जो हैं वो नॉन मैग्नेटिक होती हैं। अ मैग्नेट हैज़ अ नॉर्थ पोल एंड अ साउथ पोल, ये भी आपको पता है, आप जब छोटे से थे 3 क्लास में तब से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है कि जो अपोजिट पोल्स हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन जो सेम पोल्स होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मैग्नेट्स नीड टू बी स्टोर्ड केयरफुली, कि मैग्नेट्स को आपको बहुत ध्यान से स्टोर करना चाहिए, क्योंकि टू प्रिवेंट डीमैग्नेटाइजेशन, ये आपके लिए नया वर्ड है, इसको हम डिटेल में अब आगे जाके अगले पेज पे पढ़ेंगे। ठीक हो गया? चलें जी। अ मैग्नेट इज़ अ पीस ऑफ आयरन और स्टील विच कैन अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ मेटल लाइक आयरन, स्टील, निकल एंड कोबाल्ट। कि मैग्नेट जो है वो स्टील या आयरन का छोटा सा पीस होता है जो अपनी तरफ मेटल्स को, यानी कि जो मेटल्स यहाँ पे आपको कुछ नाम बताए हुए हैं, इसके अलावा बहुत सी कॉपर वगैरह भी है, गोल्ड भी है, गोल्ड लेकिन मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं करती है, ठीक है। आयरन जैसी मेटल्स, यानी जो हल्की मेटल्स हैं ज़रा, स्टील है, निकल है, कोबाल्ट है, कॉपर है, इस तरह की जो मेटल्स हैं ये मैग्नेट की तरफ जो है अट्रैक्ट हो जाती हैं, चिपक जाती हैं, ठीक है। तो इनको हम, जो चीज़ें मैग्नेट की तरफ चिपक जाएं, उसके साथ लग जाएं, उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक मटीरियल्स। द मेटल्स विच कैन बी अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटीरियल्स, के वो मेटल्स जो मैग्नेट के साथ अटैच हो जाती हैं उसको हम मैग्नेटिक मटीरियल कहते हैं। ठीक हो गया? उसके बाद है नीचे आपको मैग्नेट्स के बार मैग्नेट्स दिखाए हुए हैं, ठीक है। साउथ पोल और साउथ पोल जो है वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, धक्का लगा रहे हैं। नॉर्थ पोल और साउथ पोल जब आपस में एक दूसरे के सामने आएंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और यहाँ पे जो है 2 अट्रैक्टिंग बार मैग्नेट्स, यहाँ भी नॉर्थ पोल है और यहाँ भी साउथ पोल है, ठीक है। ये दोनों अपोजिट पोल्स हैं, इसलिए ये भी अट्रैक्ट करेंगे, ये भी अट्रैक्ट करेंगे। ये वाली बस जो है वो जो सब सेम वाली हैं, सबसे ऊपर वाली साउथ वाली, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी। ठीक हो गया? उसके बाद है ग्लास, प्लास्टिक एंड वुड आर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, ये तो आपने पढ़े थे 3 क्लास में भी, ठीक है। कि ऐसी चीज़ें ये जो आपको पता है, ग्लास भी जो है, शीशा, वो भी मैग्नेट से चिपकता नहीं है, प्लास्टिक भी नहीं चिपकता है, और वुड जो यानी कि लकड़ी भी नहीं चिपकती। तो ये सारे क्या हैं? नॉन मैग्नेटिक। मैग्नेट्स नेवर अट्रैक्ट नॉन मैग्नेटिक मटीरियल्स, के नॉन मैग्नेटिक मटीरियल जो हैं वो कभी भी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं करते हैं। उसके बाद डू यू रिमेंबर में आ जाए यहाँ पे, मैग्नेट्स डू नॉट ऑलवेज अट्रैक्ट वन अनदर, कि मैग्नेट हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। अगर आपको याद हो, जो बच्चे 3 क्लास में मेरे पास पढ़ते थे, हम लोगों ने क्लास में एक एक्टिविटी की थी, ठीक है, जिसमें आप लोग जो हैं वो लेके आए थे मैग्नेट्स, और उसको हमने एक दूसरे के साथ वो जोड़ के देखा था। कुछ जो है वो जुड़ जाते थे, कुछ एक दूसरे को रिपेल करते थे।
अ मैग्नेट हैज़ टू पोल्स, कि मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड अ साउथ पोल। द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट विल नेवर अट्रैक्ट द नॉर्थ पोल, क्योंकि नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल सेम सेम हो जाते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, वो एक दूसरे को धक्का लगाएंगे, वो एक दूसरे को, अगर आपने दो हाथों में पकड़ा होगा तो आपके हाथ एक दूसरे से पीछे होने लग जाएंगे। ठीक हो गया। उसके बाद है द सेम पोल्स रिपेल ईच अदर, के जो एक जैसे पोल्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। द अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, और जो अपोजिट होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये बिल्कुल वही बात आपको बताई है जो उन्होंने यहाँ पे आपको बताई। ठीक है। उसके बाद है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, पहले मैं आपको सिंपल बता देती हूँ कि वो एरिया है जो मैग्नेट के इर्द गिर्द जहाँ तक उसकी फ़ोर्स अमल कर सकती है। यानी कि अगर आपने एक जगह पे मैग्नेट रखा हुआ है, आप उसके करीब करीब कोई मैग्नेट को या किसी लोहे की चीज़ को, किसी भी चीज़ को जो मैग्नेट के साथ चिपक सकती है उसके इर्द गिर्द घुमाएं, जहाँ जहाँ तक मैग्नेट उसको दूर से खींचेगा वो उसकी मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है। अगर आप थोड़ा सा भी दूर लेके जाएंगे ना उससे उस चीज़ को, तो मैग्नेट उसको अट्रैक्ट नहीं कर सकता। यानी कि वो वाला एरिया मैग्नेट के इर्द गिर्द जिसके साइड्स पे उसकी फोर्स जो है मैग्नेट की वो अमल कर सकती है और वो चीज़ को खींच सकता है, उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। अब इसको हम ज़रा पढ़ लेते हैं। एवरी मैग्नेट इज सराउंडेड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड, के हर मैग्नेट की एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। द फील्ड असल में एरिया को कहते हैं। ठीक है। जो मैग्नेट के इर्द गिर्द वो वाला एरिया जिसमें उसकी फोर्स जो है अट्रैक्शन की वो अमल करती है। द मैग्नेटिक फील्ड इज़ द एरिया अराउंड द मैग्नेट वेयर इट्स फोर्स इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट, कि वो वाला एरिया है मैग्नेट के इर्द गिर्द जहाँ पे उसकी फोर्स जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक हो गया। इसके लिए इसके साथ एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, अगर आपके पास ये चीज़ें अवेलेबल हों, वैसे तो इतनी मुश्किल नहीं है, तो आप इसको घर में करके देखें। दो दिस फोर्स इज़ इनविजिबल, कि ये फोर्स जो है इनविजिबल है, आपको नज़र नहीं आती है। यू कैन मेक इट विजिबल, आप इसको देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? एक्सपेरिमेंट के ज़रिए। सबसे पहला स्टेप है यहाँ से, प्लेस अ शीट ऑफ पेपर ओवर अ बार मैग्नेट, कि एक पेपर रखें बार मैग्नेट के ऊपर, उसके ऊपर क्या डालें? स्प्रिंकल सम आयरन फिलिंग्स ओवर इट। आयरन फिलिंग लोहे के चूरे को कहते हैं। ठीक है। जो बिल्कुल छोटा छोटा सा पाउडर होता है ना, जो जंग लगने से भी अक्सर उतरता है, वो वाला। ठीक है। उसको आपने पेपर के ऊपर डालना है। उसके बाद आपने टैप द पेपर को टैप करना है इस तरह। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे ऑब्जर्व एट हैपन्स, तो आपने फिर देखना है कि आपको कुछ चीज़, कोई पैटर्न नज़र आया है। इस तरह का आपको पैटर्न जो है वो नज़र आएगा। ठीक है। जहाँ जहाँ पे मैग्नेट की फोर्स अमल कर रही होगी वो सारा का सारा जो चूरा है लोहे का वो उस फील्ड में, उस एरिया में चला जाएगा। ठीक हो गया। You will see a pattern on the paper. This pattern shows the lines of force around the magnet. ठीक है। इसका मतलब है कि ये आपको जो गोल गोल सा एरिया नज़र आ रहा है मैग्नेट के इर्द गिर्द, यहाँ यहाँ उसकी फोर्स जो है वो अमल कर रही है। These lines of force will show the magnetic field around the magnet. ठीक है। कि ये वाली जो लाइंस ऑफ फोर्स हैं ये आपको बताएंगी कि इस यहाँ पे इस एरिया तक जो है सिर्फ मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है। बाकी पेपर का जो साइड वाला हिस्सा है ये देखें बिल्कुल वाइट है, यहाँ पे मैग्नेट जो आयरन फिलिंग है वो नहीं गई। इसका मतलब है कि यहाँ पे उसकी फोर्स जो है वो अमल नहीं कर रही। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। कॉन्सेप्ट चेक है। नेम सम मैग्नेटिक एंड थ्री नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। ओहो, ये तो बहुत ही मज़े की चीज़ आ गई। ठीक है। ये तो आप फ़ौरन से चुटकी में बता सकते हैं। आप लोगों ने 3 मैग्नेटिक मटेरियल्स के नाम बताने हैं और 3 ही नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के नाम बताने हैं। फटाफट सोचें और अपनी मम्मा को बताएं रीडिंग में। ठीक है। उसके बाद है मैग्नेटिक कंपस। बस यहाँ तक करते हैं आज, उसके बाद छोड़ देंगे। यू कैन आल्सो ट्रेस द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ मैग्नेट बाय यूजिंग अ मैग्नेटिक कंपस। ठीक है। कि एक तो आप लोग उस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड चेक कर सकते हैं। उसके अलावा एक छोटी सी मैग्नेटिक कंपस होती है, अक्सर ये मोबाइल्स में भी होती है। ठीक है। मोबाइल में अगर कोई ऐप आपने देखी हो इस तरह की, वहाँ पे भी आपको नज़र आएगी, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताती है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है और किस जगह पे है। ठीक है। अ मैग्नेटिक कंपस इज़ अ सिंपल मैग्नेट दैट कैन मूव इन द डायरेक्शन ऑफ अर्थ्स नॉर्थ एंड साउथ। कि मैग्नेटिक जो कंपस है उसके दरमियान की जो नीडल है उसकी वो अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल में हमेशा उसकी डायरेक्शन होती है।
ठीक है। तो आप जैसे ही मैग्नेटिक कंपास को यूँ सीधा करके पकड़ेंगे तो वो आपको फ़ौरन बताएगी कि अर्थ का जो है वो नॉर्थ पोल किस तरफ है और साउथ पोल किस तरफ है। ये इसके नीचे लिखा है द नीडल ऑफ अ मैग्नेटिक कंपास विल ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड्स द नॉर्थ पोल, कि हमेशा जो आपको उसकी कंपास की नीडल है वो अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ ही मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर का जो निशान है ये नॉर्थ पोल की तरफ है। ठीक है, तो अगर आपके पास है तो उसको करके देखें, उसको आप चेक करेंगे तो आपको नॉर्थ पोल की तरफ मिलेगी। ठीक है, आज इतना ही काफ़ी है, इसके बाद में आपको नेक्स्ट करवाऊंगी, छोटा ये चैप्टर वैसे।